मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं आज आपको बताता हूं। जहां दिल लगाना हो वहां दिमाग लगा लेते हैं और जहां दिमाग लगाना हो वहां दिल। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रखा है। मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना ही होगा कि लाइफ के डिसीजंस इमोशंस में आके कभी ना लें। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आप कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो, मेरी बात याद रखें कि अगर आपके इमोशंस हाई हैं तो आपकी इंटेलिजेंस लो हो जाती है। और उस सेंसिटिव मोमेंट में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो यकीन मानिए उसका अफसोस आपको जिंदगी भर होता है। मिडिल क्लास के हम लोगों को इमोशंस कंट्रोल करता है, हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर बुलंदी पर पहुंचना है और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो याद रखना, पर्सनल जीवन की दिक्कतों और परेशानियों को अपना फ्यूचर बनाने के रास्ते में कभी मत आने देना। और देखो, यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कि करोड़ों लोग और कई देशों के राजा आज युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं तुम्हारा साथ देने को, इस विश्वास से कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ेगा और उस घमंडी दुर्योधन को उसकी की गई गलतियों की सजा मिलेगी। और तभी अर्जुन के पर्सनल इमोशंस जाग जाते हैं कि मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य पर हथियार उठाऊंगा, कैसे पितामह भीष्म पर तीर चलाऊंगा और कैसे अपने ही भाइयों को मौत दूंगा। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट अचानक उन सब के साथ जाग जाता है अर्जुन का। अब अर्जुन को एक पर्सनल फीलिंग आ रही है दैट आई शुड नॉट फाइट दिस वॉर, आई विल हैव टू गो बैक। अपने भाइयों गुरुजनों को मारकर राज मिला भी तो क्या। अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है। 18 अध्याय, आई रिपीट 18 चैप्टर्स कृष्ण भगवान को यह समझाने में लग जाते हैं कि तुम्हारे पर्सनल इमोशंस को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के रास्ते में मत आने दो। तुम पर्सनली क्या सोचते हो इसकी कोई जगह इस कर्म भूमि में नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज यही है दैट योर पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग यूर ड्यूटी। दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पर्सनली आपकी जिंदगी में कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसका असर आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी कर्म भूमि के ऊपर कभी नहीं पड़ना चाहिए। अ किंगडम कैन नॉट सफर बिकॉज ऑफ द इमोशंस ऑफ द किंग। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान को ये समझाने में 18 अध्याय देने पड़े और अर्जुन को ये समझना पड़ा दैट देयर इज नो प्लेस फॉर योर पर्सनल इमोशंस। सब राजा तुम पर भरोसा करके आए हैं, अब तुम भाग नहीं सकते। दोस्तों, ऐसे ही बहुत लोगों का भरोसा आप पर है। पर्सनल जीवन में आई तकलीफों को प्रोफेशनल जिंदगी में कभी हावी नहीं होने देना, क्योंकि तकलीफें तो हर दिन कोई ना कोई रूप बदल कर आती ही रहेंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही होगा। कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को एक कमिटमेंट किया कि मैं इस युद्ध में तेरा सारथी बनूंगा। कृष्ण बोले, अब न मैं भाग सकता हूं और ना तुझे ही भागने दूंगा। जिस चीज की शुरुआत की है उससे अंजाम तक पहुंचना ही होगा।